हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो अनुत्तरित सवाल रह गए हैं, अनआंसर्ड जो क्वेश्चंस अभी मेरे पास हैं, उन सबों को उत्तर दे रहा हूं। तो पहला सवाल है पीआई इंडस्ट्रीज को लेकर के, और सवाल कर रहे हैं श्रीनिवास पारिमी 4204। PI Industries is the leading player in agrochemical space और इनका एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी एक सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है। इनका मार्केट कैप है 56,834, ROE 21.10 और मार्केट प्राइस इस पे कोट कर रही है 3746। इस कंपनी को लेकर के कोई सवाल, रेड फ्लैग्स है ही नहीं। इनके कॉरपोरेट गवर्नेंस में कोई इशू नहीं है, मार्केट का लीडिंग प्लेयर है और केमिकल सेक्टर में ये एक कहिए कुछ गिने चुने शहरों में होगा जो कि इन्वेस्टर्स को कभी नाराज नहीं किया है। इट हैज ए वेरी कॉन्सिस्टेंट, इट हैज गिवन कॉन्सिस्टेंटली इन्वेस्टर्स ए गुड रिटर्न। तो इस शेयर में कंपनी को लेकर के कोई सवाल नहीं है। सवाल केवल इस सेक्टर को लेकर के है, ऑल्ट और ग्लोबल मार्केट्स को लेकर के है। ये सेक्टर थोड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन के कारण ओवर कैपेसिटी हो गया था और इसलिए प्राइस पे काफ़ी प्राइसिंग प्रेशर सब कंपनियों पे है। हालांकि अब वो लगता है कि इवन आउट हो गया है, तो अब उस तरह का प्राइसिंग प्रेशर नहीं है। लेकिन हाँ, सेल्स वॉल्यूम उस तरह से नहीं आ रहा है और बॉटम लाइन उस तरह से नहीं बन रहा है। अब ये कब तक स्ट्रगल रहता है, ये तो वर्ल्ड मार्केट का जब तक रिकवरी नहीं होगा और चाइनीज कंपनीज जो केमिकल के लीडर कहे जाते हैं, उनका क्या रुख होता है। अभी तो डंपिंग ही वो कर रहे हैं, तो नेचुरली एक टग ऑफ वार है। अब इसी की वजह से प्राइसिंग प्रेशर पूरे केमिकल इंडस्ट्रीज पर लगा हुआ है और इंडिया काफ़ी एक बड़ा प्लेयर है केमिकल इंडस्ट्रीज में। तो पीआई इंडस्ट्रीज को लेकर के कोई रेड फ्लैग नहीं कंपनी का, जहाँ तक सवाल है। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, काफ़ी चैलेंजिंग है, तो इसको सेटल होने में स्टिल थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि कब से उम्मीद लगाए हुए हैं इन्वेस्टर्स और जो मार्केट एनालिस्ट्स हैं, लेकिन अपटन उस तरह का भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स में नहीं देखने को मिला है। सो ये कंपनी रखने लायक है। ये कंपनी से एग्जिट लेने का कोई मीनिंग नहीं है, और एग्जिट लेंगे तो इन्वेस्ट कहाँ करोगे आप, ये भी है। कोई उस तरह का सेक्टर दिख नहीं रहा है अभी जो काफ़ी फोकस में हो और मंदी में भी ठीक ठाक चल रहे हों। तो ये सेक्टर, ये लॉन्ग टर्म स्टोरी, ये सेक्टर निराश, ये कंपनी एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है और ये कभी निराश नहीं करेगा जैसा हमें लगता है। दूसरा सवाल पे आते हैं, इन्फीबीम एवेन्यू का है और सवाल कर रहे हैं मोहन गुप्ता। ये कंपनी का मार्केट कैप है 7,100 करोड़ और प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे कोट कर रही है 34.9 पे। ROE इनका 4.71 है। दिस इज वेरी मेजरेबल। सॉफ्टवेयर कंपनियों में 4.71 पे काम करना थोड़ा एक कंपनी के पेडिग्री को दिखाता है। इस कंपनी का सपोर्ट है 25 रुपये, जो मार्केट और वहीं पे शेयर आके खड़ी हो गई है। अब सवाल ये है कि इस प्राइस पे निकलें तो बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कहीं से जम नहीं रहा है। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो सितंबर में आया है वो 8% आया है, जो पहले 9% था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी गिरावट है और इस कंपनी का काफ़ी स्पेकुलेटिव ग्रेड की कंपनी रही है और रिटेल इन्वेस्टर्स के फैंसी रही है। तो बिकॉज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का उस तरह का इसमें ये नहीं है, स्टेक नहीं है, प्रोमोटर्स होल्डिंग भी काफ़ी लो है, तो थोड़ा 27.4 है प्रोमोटर्स होल्डिंग,
सो मेजरली इट इज ओन्ड बाय द रिटेल इन्वेस्टर्स। अब इसलिए थोड़ा मुश्किल है इस कंपनी को आने में, लेकिन स्पेकुलेटिव ग्रेड शेयर है और इसमें स्पार्क कभी कभी आ जाता है। उस स्पार्क में निकलने की कोशिश कीजिए, यही हमारी राय होगी। तीसरी कंपनी है सीजी वाइक सॉफ्टवेयर एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, और क्वेश्चन कर रहे हैं एडवेंचर इन हिमाचल। काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने आईडी रखा है अपना, एडवेंचर इन हिमाचल। वैसे हिमाचल एडवेंचर की जगह है, हम सहमत भी हैं। चलिए, इस कंपनी का मार्केट कैप है 169 करोड़, काफ़ी छोटी कंपनी है, और प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स इस पे कोट कर रही है वो है 22। ROE इनका है 15.8। तो ये कंपनी बड़ा एवरेज काइंड ऑफ प्लेयर दिख रही है सॉफ्टवेयर में। इनका सॉलिड इस कंपनी का सपोर्ट है 300 पे, वहीं से कंपनी बाउंस बैक करती है और अभी कोट कर रही है 335 में। लेकिन इस कंपनी में हमें कुछ स्पेशल रीजन दिखता नहीं है अब खरीदने का, और काफ़ी एवरेज काइंड ऑफ स्टॉक है जो फोकस में नहीं रहता है। खास करके मंदी के मार्केट में इस तरह के शेयरों में बिल्कुल मार्केट का कोई इंटरेस्ट होता नहीं है और वो यूं ही पड़े रहते हैं। तो अब न जाने कब निकलना है आपको, ये तो आप तय करेंगे, लेकिन हमें इस कंपनी में कुछ खास दिखता नहीं है। सितंबर क्वार्टर का भी परफॉर्मेंस इनका बिल्कुल सो है, कुछ उसमें देखने लायक नहीं है। तो यू टेक योर ओन कॉल, बट इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट ग्रेड शेयर। दैट इज फॉर श्योर अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। अब चौथी कंपनी है वर्टोज एडवर्टाइजिंग का, और सवाल कर रहे हैं श्वेतम पांडे। इस कंपनी का मार्केट शेयर है 1158, 1158 करोड़, और पी जिस पे कोट कर रही है शेयर वो 53.8, और ROE 12.1 का है, और इनका मार्केट प्राइस 13.6 का है। अब डिस्टर्ब इसलिए होंगे कि इट इज कोटिंग एट द लोवेस्ट प्राइस, और एक कंपनी में एक वर्टिकल डाउनफॉल देखा गया है 45 रुपीज से। तो ये कंपनी के बारे में विशेष मुझे कहना नहीं है, लेकिन एक बार जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हों तो फ्लुक में कभी स्पार्क आती है, उसमें इन्वेस्ट कर करके वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं आप, उसके फंडामेंटल्स की तरफ ध्यान नहीं रखते हैं, और इस तरह के शेयर्स में हमें कुछ उस तरह का भरोसा दिखता नहीं है इनका। अब जैसे इनके हम क्वार्टर परफॉर्मेंस को देख लीजिए, इनका सेल्स आया है 63.65 का, जो पिछले साल से बहुत बड़ा जंप है, क्वांटम जंप है, जो कि 37.66 करोड़ का था। लेकिन OPM में आप देखिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 17.53 का था वो रह गया है 10.71। तो ये कहीं बीटिंग भी करते होंगे कोई कॉन्ट्रैक्ट में, तो काफ़ी लो प्राइस पे कोट करते हैं, जिससे OPM इनका कुछ सुधर नहीं रहा है। सेल्स वॉल्यूम बढ़ गया है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का बढ़ा नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी कहिए वो काफ़ी 70% 80% डाउन हो गया है। अब तो यही है, इसके बारे में हमें विशेष कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के शेयर में आप लोग नहीं रखिए, और इस कंपनी में चूंकि वर्टिकल नीचे आ गई है कंपनी, अब न जाने कब बाउंस बैक होगा, लेकिन हाँ, इसमें एग्जिट करेंगे तो अभी काफ़ी नुकसान हो जाएगा प्रोबेबली आपको, इसलिए थोड़ा वेट कीजिए। देखिए, ये बाउंस बैक जब भी आता है, अभी तो मार्केट काफ़ी स्ट्रक्चर थोड़ा ठीक नहीं है, बट बाउंस बैक आने पे इस शेयर से एग्जिट लेने की कोशिश कीजिए। और अंतिम सवाल है IDFC बैंक को लेकर। तो IDFC बैंक भी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा फैंसी शेयर रहा है, और रिटेल इन्वेस्टर्स का इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है इंस्टीट्यूशंस के कंपैरेटिवली। तो अभी ये भी लोएस्ट पे कोट कर रही है, जैसा कि ये पूरे मार्केट का जो हाल है। तो मार्केट से कुछ अलग इनका परफॉर्मेंस नहीं है, ना कोई चार्ट पे कुछ उस तरह का दिख रहा है प्राइस वगैरह के मामले में। तो इस कंपनी में कुछ डाउनवर्ड रिस्क नहीं है, कंपनी ठीक है, एवरेज काइंड ऑफ ग्रोथ करती है और ठीक ठाक शेयर है।
प्राइस टू बुक जो कोट कर रही है, नॉर्मली 3 पे हम लोग बैंकिंग और फाइनेंस को स्टैंडर्ड मानते हैं एवरेज, उससे भी काफ़ी 1.99 इनका प्राइस टू बुक है। अब इस पॉइंट पे निकलना किस तरह का तो स्ट्रेटजी का हिस्सा हो नहीं सकता है, तो इसमें बने रहें। लेकिन हाँ, आप 68 इनका एक प्राइस है जो कि वहाँ पे उसके आसपास 67 68 जैसे आता है तो आप निकलने एग्जिट ले सकते हैं। दैट विल बी ए गुड प्राइस जिस तरह के इन्वायरमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं। और बैंकिंग और फाइनेंस वैसे भी थोड़े काफ़ी हेडविंड्स आ रहे हैं इस मामले में, और इकोनॉमी भी स्लो डाउन में है, इसलिए थोड़े टेम्पररी इश्यूज हैं इस सेक्टर को लेकर के। लेकिन ये कंपनी ठीक ठाक दिखती है, चार्ट्स पे भी, फाइनेंशियल्स में भी, परफॉर्मेंस में भी, तो कोई रेड फ्लैग्स उस तरह का नहीं है। इस शेयर में बने रहें, लेकिन हाँ 68 के आसपास इससे एग्जिट ले सकते हैं। तो यही कुछ सवाल थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। शुक्रिया।